पिछले कुछ दिनों में जो यहाँ पर हलचल चली, राजनीतिक हलचल हम लोगों ने देखा, यहाँ से लेकर दिल्ली तक हलचल हुआ। संघ के भी कई नेता यहाँ पर आए और बहुत सारी बातें हुई। आप केशव मौर्य के घर भी गए, बहुत सारी बातें इसमें कही भी गई। तो क्या सब कुछ अब देखिए, हमारी समस्या नहीं थी, आज भी कोई समस्या नहीं है। संगठन की बैठकें, संघ के साथ समन्वय बैठकें हमारी हर दूसरे तीसरे महीने में होती है। हाँ, बीच में कोरोना कालखंड में थोड़ा गैप इसमें आया है। मुझे नहीं लगता है कि इन चीजों को क्यों मीडिया इतनी तूल देने का प्रयास किया है। ये पहली बार नहीं हुआ है। हम लोग तो हर दूसरे तीसरे महीने में बैठते हैं। हमारी कोर ग्रुप हर सप्ताह बैठती है, हर सप्ताह हमारी कोर ग्रुप बैठती है, लेकिन मीडिया को बताने के लिए थोड़े बैठेगी। हमारे आंतरिक मुद्दों पे चर्चा होती है, संगठन और सरकार के मुद्दों पे चर्चा होती है। हम लोग राष्ट्रीय संगठन, अभी फरवरी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे। 2 बार उन्होंने विजिट किया था, एक बार लखनऊ का किया था, एक बार काशी का किया था। अभी फिर उनका विजिट होने जा रहा है। माननीय गृह मंत्री जी का विजिट हुआ था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फरवरी में विजिट हुआ था। इन चीजों को राजनीतिक नजरिए से न देख करके प्रदेश के हित के लिए सरकार और संगठन के समन्वय की दिशा से विजिट लगातार होते हैं, आगे भी चलते हैं। जहां तक केशव जी के घर जाने का है, केशव जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं। उनके पिताजी के दिवंगत होने पे भी मैं उनके घर एक बार नहीं 2 बार गया था। ऐसा नहीं कि पहली बार गया हूं, मैं तो उनके पैतृक गांव में गया हूं, तब भी मैं गया था। उनके पुत्र की शादी कोरोना के दूसरी लहर के दौरान हुआ था, कोई फंक्शन नहीं हो पाया था। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी और कुछ चुनिंदा 5-7 लोगों को ही उन्होंने आमंत्रित किया था, क्योंकि सेकेंड वेव में जो प्रोटोकॉल तय किया गया उस प्रोटोकॉल का भी पालन होना था। तो उसी में 5-7 लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया था, तो उसी में हम लोग भी गए थे। क्योंकि मांगलिक कार्यक्रम में जाने का अवसर नहीं मिला था, उस समय जा भी नहीं सकते थे। कोरोना की सेकेंड वेव उस समय जो है पीक पर थी और कुल 21 मेहमान थे। परिवार के 21 लोगों को उस कार्यक्रम में भाग लेना था। 25 लोगों की संख्या हम लोगों ने निर्धारित की थी, उसमें से 21 लोग मेहमान ही उस कार्यक्रम में भाग ले पाए थे। इसलिए छोटे छोटे ग्रुप में उन्होंने अलग अलग दिन अलग अलग पदाधिकारी अलग लोगों को बुलाया था। तो मैं उस क्रम में गया था। ऐसा नहीं कि पहली बार नहीं गया, मैं उनके घर में तीसरी बार या चौथी बार में गया। मुख्यमंत्री जी, एक और ये है सवाल ये कि असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया है और उन्होंने बयान ये दिया है कि मैं किसी भी सूरत में 2022 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, इंशाअल्लाह। देखिए, ओवैसी जी बड़े नेता हैं, देश के अंदर प्रचार करते हैं, उन्हें एक समुदाय विशेष का विशेष समर्थन प्राप्त है, लेकिन वह यूपी के अंदर बीजेपी को चैलेंज नहीं कर सकते। बीजेपी अपने मुद्दों पर, अपने मूल्यों और आदर्शों पर, अपने संकल्पों के साथ इस चुनावी मैदान में आएगी और उनके इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा नहीं आने देंगे, तो बीजेपी इस बात को कहेगी कि बीजेपी 2022 में आकर के रहेगी। हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार यूपी में बनेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। ये तो एक तरीके का पॉलिटिकल ध्रुवीकरण ही हो जाएगा। वो उनकी अपनी पार्टी, वो अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, हम लोग अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी, सबसे ज्यादा चर्चा में इस वक्त जो चीज है वो एक धर्मांतरण। आप लोगों ने धर्मांतरण पर आप एक कानून भी लेकर के आए और आपने अभी धर्मांतरण का एक बहुत बड़े रैकेट का खुलासा भी किया है, उमर जिनका नाम भी है। ये पूरा रैकेट किस तरीके से सामने आया है, इसमें नेशनल एजेंसियों को भी लगाया गया है, क्या है ये पूरा मामला? क्योंकि इस पर सवाल भी उठ रहे हैं, बकायदा वो लोग कोर्ट भी गए हैं। हमारे पास इस पूरे, यानी यह केवल एक सामान्य धर्मांतरण की घटना नहीं है, ये देश की सुरक्षा के साथ और आस्था के साथ खिलवाड़ करने के एक बहुत बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश उत्तर प्रदेश पुलिस और एटीएस ने किया है। हमारे यहां पे एक बहुत बड़ी टीम लगी हुई इस पूरे षड्यंत्र को का पर्दाफाश करने के लिए। हमारे पास पूरे तथ्य हैं।
प्रतिबंधित संगठनों का पैसा, हवाला के माध्यम से मिले हुए पैसे, जिस ग्रुप को इन्होंने टारगेट किया है और उसके माध्यम से कैसे परिवारों के अंदर घुसपैठ करना है, कैसे सुसाइड स्क्वाड गठित करके फिर वीवीआईपी और महत्वपूर्ण केंद्रों को निशाना बनाना है, ये सब चीजें उसके वार्ड में, ये सभी चीजें उसके सामने आ गई हैं। एक एक चीज को हम प्रमाणित करेंगे, उस प्रकार के तथ्य हमारे सामने हैं। किसी भी प्रकार की अराजकता और किसी भी प्रकार के राष्ट्र विरोधी या समाज विरोधी गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति हम लोग किसी को भी नहीं देंगे।